दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, दूसरा प्यार पार्ट 1। जुलाई की रात जैसे जैसे गहरा रही थी, अकेलापन उतनी ही तेजी से शहर के हर मोहल्ले, हर गली, हर बिल्डिंग में रिस रहा था। एक धीमी, गुरूर से भरी लावा की नदी की तरह। जैसे बाढ़ का पानी चढ़ते उतरते दीवारों पर निशान छोड़ जाता है ना, वैसे ही किसी भी शहर में हर सुबह तड़के घरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली रात यहां अकेलापन आया था। कहीं बत्तियां खुली रह जाती हैं, कहीं मोबाइल पर एक ही नंबर 24 बार डायल किया हुआ मिलता है, कहीं आंसू सूख गए होते हैं, कहीं उदास होठों पर कोई नाम मुरझाया हुआ मिलता है, कहीं एस्ट्रे में धीमी मौत के टुकड़े रात भर में इकट्ठा हो गए होते हैं, कहीं कॉफी के मग थके हारे लेटे होते हैं, किसी कप के कोरों पर लिपस्टिक, किसी कप के कोरों पर प्यास। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रिद्धिमा मिश्रा अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस से आने के बाद जूते तक उतारना भूल गई थी। नेट्स पर मोबाइल फोन ले जाना मना था। रास्ते में स्कूटर चलाते वक्त फोन बैग में रहता था, इसलिए घर आते ही हड़बड़ी में दरवाजा खोला और बिस्तर पर खुद को फेंक कर फोन में वो एक चीज तलाशने लगी जिसका ख्याल रास्ते भर मन में कौंध रहा था, ब्लू टिक। ये ब्लू टिक वो जादुई संदेशा था जो बताता था कि प्रैक्टिस पर जाने के पहले भेजा गया मैसेज उस खास शख्स ने पढ़ लिया था या नहीं। वो शख्स जो रिद्धिमा के लिए थोड़ा थोड़ा जरूरी बनता जा रहा था। उसके मैसेज के बगल में बैठा टिक अभी नीला नहीं हुआ था, मानो ब्लू टिक न हो, रंगासी आर हो। कपटी कहीं का। वैसे तो छुपा रहता है और जब नजर आता भी है तो दिल का सत्यानाश करने। इस कमबख्त ब्लू टिक ने प्यार की, इंतजार की परिभाषा कितनी बदल दी थी। एक वक्त था जब कोई किसी को एक चिट्ठी लिखता था, अंतर्देशी पत्र या इंग्लैंड पर, या उस पीले लिफाफे में थूक से गोंद लगे किनारों को गीला करके चिपकाता था, लेटर बॉक्स में डालता था और फिर जवाब के आने के लिए पोस्टमैन का इंतजार करता था। पता नहीं होता था कि खत पहुंचा भी कि नहीं, कि कहीं उसके पापा या भाई के हाथ तो नहीं लग गया। और हर रोज 3 बजे पोस्टमैन की साइकिल के मोड़ से मुड़ने की राह देखते देखते इंतजार में दिन बीतते थे। और अब संदेशा भेजा नहीं कि अगले कुछ पलों में ब्लू टिक का इंतजार शुरू। इंतजार का कबाड़ा कर दिया था इस ब्लू टिक ने। रिद्धिमा कब फोन को देखते देखते सो गई, पता ही नहीं चला। कब टिक नीला हो गया, पता ही नहीं चला। शहर के दूसरे कोने में रिद्धिमा के संदेश को उस शख्स ने पढ़ लिया था जिसकी नजरों का रिद्धिमा के हरफों को इंतजार था, जिस शख्स से उसे धीमा धीमा प्यार होता जा रहा था। रिद्धिमा का कोच नील जोशी।